हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे अपनी क्लास नंबर जो है 4 यहाँ पे रहेगी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर बेसिकली चल रहा है वो चल रहा है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन वाला। साथ में यहाँ पे हम क्लास में करते क्या है कि यहाँ पे कंसेप्ट जो है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं और साथ में जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्व अभी, तो ये आप बेसिकली समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे डाला गया है बीएससी एग्रीकल्चर वीएलडीए। अगर वीएलडीए का लेवल अब जैसे 10th लेवल तक का रहता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर एक दो क्वेश्चन मिले तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज बीएससी एग्रीकल्चर के लिए +1 2 एयरफोर्स एनडी यानी कि डिफेंस अकेडमीज जितनी भी हैं जहाँ पे फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आता है अपने पास, उनके लिए ये जो है सीक्वेंस, ये जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके जी, तो कल यहाँ तक हमने 17 क्वेश्चन आई थिंक कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 18th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन बाय अ रिलेशन ऑफ दिस टाइप f इज इक्वल टू दिस। हमारे पास ये रिलेशन क्या दे रखा है, f इज इक्वल टू c m x पावर m पावर x और k पावर y, वेयर c इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विल फाइंड आउट। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए इसमें अपने को करना क्या है, अपने पास जो गिवन है रिलेशन वो क्या है, f इज इक्वल टू है c m पावर x k पावर y। ठीक है, इसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f, यहाँ पे देखो ये जो f डिनोट किया था इसमें मिस्टेक क्या हो रखी है, ये जो f डिनोट किया है यहाँ पे और इसने कैपिटल F ना लिख के यहाँ पे स्मॉल f लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे f जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। और यहाँ पे अगर कैपिटल F लिखते हैं तो वो डिनोट करता है किसको, फोर्स को। ठीक है, तो चलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस मच, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम कांस्टेंट को तो छोड़ ही देंगे, क्यों, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं है। हमें एक बात पता है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि हम जो कांस्टेंट है उनको डायमेंशनली बता नहीं कर सकते कि कितना होगा कितना नहीं होगा। ये लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, चलिए तो ये रिलेशन अपने पास बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डायमेंशन रखेंगे, इधर इसका डायमेंशन रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट। बिकॉज कोई भी इक्वेशन अगर अपने पास आती है, कोई भी डिपेंडेंसी अगर आती है अपने पास, तो वो डायमेंशनली क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ से करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी नॉट अ फोर्स, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या बनेगा, टाइम इनवर्स। क्या बनेगा, टाइम इनवर्स। यहाँ पे ये है मास और यहाँ पे ये क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको देखो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं के। हमारे पास एक लॉ आता है जिसका नाम होता है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, यानी कि कोई भी अगर हम खींचते हैं किसी चीज़ को, इलास्टिक बॉडी को खींचेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, यानी कि अपोजिट होंगे। और जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही डायमेंशन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, होगा वहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जैसे हम किसी रबर बैंड को खींचे, किसी भी इलास्टिक बॉडी को खींचे, तो हम फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, हम जो लगा रहे हैं दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं। दैट्स वाई ये यहाँ पे बनता है, यानी कि फॉर्मूला कहाँ से लिंक होगा इसका वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, तो f जो है मेरे पास आता है -(kx) के। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ओनली, तो k क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। अगर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, कोई भी इलास्टिक रबर की बात कर रहे हैं, तो उसके केस में भी क्या है, ये k ही आएगा। अच्छा जी, k यहाँ पे छोड़ो और f डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यानी कि k का फॉर्मूला बन गया अपने पास। k का फॉर्मूला क्या बना, f/x। डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो, कैसे, f क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कल भी हमने देखा था, m1L1T-2 दैट इज 112 डिवाइडेड बाय x। x क्या है, लेंथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे ये कैंसिल हो गया।
ठीक है, कैंसिल अगर हो गया तो मेरे पास बताओ के की वैल्यू जो आई कितनी आई, m1 L0 t माइनस, ये बना डायमेंशन। अब क्या करना है अपने को, ये सारे डायमेंशन यहाँ पे पुट करने हैं। पुट अगर करेंगे तो देखो वहां से क्या बनेगा, अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या था, f इज इक्वल टू m पावर x k पावर y, यही था रिलेशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए रखो, फ्रीक्वेंसी के लिए रखेंगे t-1, कितना निकाला था हमने, t-1। ओके, m के लिए क्या आ जाएगा, मास 1 है तो पावर 1 आ जाएगी, पावर कितनी x हो जाएगी, टोटल जो पावर होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके जी, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, m1 t-2, जीरो ना लिखे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम जीरो ना भी लिखेंगे तो कितना आया ये m1 L t-2, m1 t-2 एंड दैट टोटल पावर इज y। ठीक है, यहाँ पे पावर, पहले पावर को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, m पावर x फिर m पावर y और t पावर -2y, यही बनेगा। ठीक है, कंबाइन अगर करते हैं सबको तो क्या बनेगा, m पावर x प्लस y और t पावर -2y, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे क्या है, t पावर -1। अब क्या करना है अपने को, इस रिलेशन से कंपेयर करना है दोनों तरफ पावर्स को, क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे अपने पास कुछ स्पेस है, ये यूज करते हैं। ठीक है, क्या करना है, कंपेयरिंग पावर ऑफ m एंड t ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करें, पावर्स को इक्वेट करें। पावर को अगर इक्वेट करेंगे तो मेरे पास बताओ यहाँ पे m की पावर कितनी है, m है ही नहीं तो कितना होगा, 0। 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, -1 इज इक्वल टू -2y, -1 इज इक्वल टू -2y। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, y आ गया जी 1/2, y कितना आ गया, +1/2। ठीक है, +1/2 का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमने को, यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन ए या फिर डी होगा। ठीक है, अगर मेरे पास y निकल गया तो हम x भी इजीली निकाल सकते हैं। बताइए यहाँ से क्या आएगा, x 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई, वाई की जगह पे वैल्यू पुट करें, दैट इज 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पावर ये जो है इस तरफ आएगा तो -2, -1/2 होगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, दैट इज अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को, डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए, क्या करना था अपने को, ये मतलब जो न्यूमेरिकल है इस टाइप के, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेटिव रहता है पार्ट। अच्छा जी, एफ अपने पास दी गई थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी दी गई थी, फ्रीक्वेंसी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकाला, सिमिलरली हमने के का डायमेंशन निकाला, दोनों के डायमेंशन आने के बाद हमने क्या किया, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें पुट कर दिया, जो भी यहाँ पे पावर में था, मतलब एक्स था वाई था, वो हमने पुट कर दिया, सबको सोल्व किया, दोनों तरफ से क्या करी, पावर को इक्वेट किया, पावर को इक्वेट करके जो अननोन थे अपने पास नंबर्स, वो क्या आ गए, उनकी वैल्यू आ गई, और वही चीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, क्लियर है सभी को, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा गया है, ए क्वांटिटी है ए एंड बी आर रिलेटेड बाय अ रिलेशन, ए और बी यहाँ पे इस तरीके से रिलेट कर रखे हैं, वहाँ पे मास क्या है, लीनियर डेंसिटी है, जो m है वो लीनियर डेंसिटी है, m इज नॉट अ मास, अपने आप से यहाँ पे नहीं करना, जो भी इसने बताया होगा वही क्वांटिटी हम मान के चलेंगे। ठीक है, m यहाँ पे मास नहीं है, क्या है, लीनियर डेंसिटी है। a जो है अपने पास क्या है, फोर्स है, तो हमें क्या करना है, b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, b का डायमेंशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन विजिबल है सभी को? ठीक है, चलिए ओके। तो क्या रिलेशन गिवन है अपने को, रिलेशन गिवन है जी m इज इक्वल टू a बाय, यहाँ पे m क्या है मेरे पास, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर डेंसिटी, डेंसिटी है यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, क्या है ये, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है तो इसका डायमेंशन बताओ फिर क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ m, m इज नॉट अ मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी जिसको हमने बोला है।
क्या आएगा m1, नीचे लेंथ है तो L1, पहले सभी के निकालेंगे फिर उसके अंदर पुट करेंगे तभी तो अपने पास दूसरे का आएगा ना। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे m1 L पावर माइनस, क्लियर है, m का निकल गया। उसके बाद a क्या था, a है जी फोर्स, a क्या है फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए तो अपने को कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली क्या है याद है। क्या आएगा फोर्स के लिए m1 L1t माइनस 2, क्या आएगा m1 L1t माइनस 2। अगर ये यहाँ पे डायमेंशन बनेगा फोर्स का तो क्या करना है अपने को, जो एक्सप्रेशन गिवन था उसमें पुट कर दीजिए। क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे। पुट अगर करेंगे b का निकालना था, डायमेंशन निकालना था किसका, b का, b को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो a/m आ जाएगी ना, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/m आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो डायमेंशन ऑफ a पुट करेंगे ऊपर, नीचे डायमेंशन ऑफ m पुट करेंगे। ठीक है, पुट करते हैं। a का डायमेंशन क्या है m1 L1t माइनस 2, और नीचे क्या है मास, और मास नहीं लीनियर डेंसिटी दैट इज दिस, तो इसको पुट करेंगे m1 L माइनस 1। ठीक है, m1 से m1 यहाँ पे कैंसिल आउट, जब इस L1 को माइनस L1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस L1 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा L2t माइनस 2, यानी कि अपने पास जो डायमेंशन है b का वो कितना आ गया L2t माइनस 2, कितना आ गया L2t माइनस 2। क्लियर। अब हमें क्या बताना था कि b का डायमेंशन तो निकल गया, b का डायमेंशन किसके साथ मैच कर रहा है वो भी तो बताना था। अब नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होगा ऑब्वियसली, मतलब मोस्टली केसेस होते हैं कि अपने पास नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होता। चलिए एक बार देख लेते हैं कि प्रेशर का किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम ए पे बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है जी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, हाउ मच फोर्स इज एक्ट पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर का अगर डायमेंशन निकालें तो फोर्स के लिए क्या होगा, फोर्स का कभी भी नहीं भूलना, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास बार बार जो है यूज हो रहा है। ठीक है, नीचे क्या है एरिया है, एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो एरिया का डायमेंशन क्या बनेगा L²। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ यहाँ तक आ रही है। कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बना m1 L पावर बताओ कितनी बनेगी, यहाँ से ऊपर पावर 1 है नीचे -2 है, दैट इज L -1 बनेगी, और t पावर -2 बनेगी, यानी कि ये दोनों तो मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ऑप्शन ए तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी क्या है वर्क, और वर्क हमें पता है क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का रखो यहाँ पे m1 L1t -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ है, लेंथ है तो L1, लेंथ है तो कितना आएगा L1 आएगा, दोनों को मर्ज करेंगे कितना आएगा m1 L2 t -2, ये वैसे भी पता था हमें 122 होता है वर्क डन का एनर्जी का। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, 3 नहीं होंगे तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, एक बार सी को चेक करते हैं, सी क्या है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ पर यूनिट मास। ठीक है, यानी कि पर यूनिट मास को अगर हमने पर यूनिट मास की स्टेट को चेंज करना है उसके लिए जो दी जाती है एनर्जी उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। दो टाइप की होती है अपने पास, लेटेंट हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, उसमें स्टेट चेंज नहीं होती, इसमें स्टेट चेंज होती है, इतना सा डिफरेंस है। यानी कि हम इसमें एनर्जी देते हैं और एनर्जी कहाँ पे दी जाती है, पर यूनिट मास दी जाती है, यानी कि सब्सटेंस के पर यूनिट मास को कितनी एनर्जी देनी चाहिए ताकि उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, दिस एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट एनर्जी। ठीक है, लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी। ठीक है जी, ऊपर क्या रखेंगे हम, एनर्जी का रखेंगे, एनर्जी तो एनर्जी है हमारे लिए चाहे कौन सी भी हो। ठीक है, एनर्जी का और वर्क डन का सेम होता है तो यहाँ पे रख सकते हैं 122 डिवाइडेड बाय किससे, मास से, मास से करेंगे तो m1, m1 से m1 गया, m1 से m2 अगर कैंसिल हुआ तो क्या बचा यहाँ से L2t पावर -2। अब बताओ यहाँ से ये वाली चीज, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने बी का डायमेंशन निकाला था वो डायमेंशन हमारा किसका है, लेटेंट हीट का है, इसका है लेटेंट हीट का है। तो ऑप्शन जो है सी मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को, आई थिंक क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी आपको यहाँ पे किसी भी स्टेप में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप इजीली पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल करने में टाइम अपने को थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, एक बार अगर समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, फिर अपनी स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझना। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव इज वी। वी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, मे डिपेंड्स अपॉन देयर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द मेथड ऑफ डायमेंशन given by the relation between these quantity is। ये कह रहा है कि वेलोसिटी हमारे पास डिपेंड कर रही है किस किस के ऊपर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन अगर हैं तो उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे। देखें क्या बोला है इसने, वेलोसिटी है मेरे पास, वेलोसिटी हमें नहीं पता कि कितने, मतलब कि कितने नंबर्स पे डिपेंड कर रही है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानेंगे। किसके? वेलोसिटी में डिपेंड्स अपॉन देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। दूसरा डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बताओ उसका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। देखो हमें ये भी नहीं पता कि इनकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, पावर हमें नहीं पता। ठीक है, यानी कि ये एक और एप्लीकेशन हमारे पास आई क्या, कि अगर हमारे पास कोई भी अननोन क्वांटिटी है, जरूरी नहीं है तो जैसे वेलोसिटी बता दिया, कोई भी अननोन क्वांटिटी है और वो किसी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हमें उनके बीच में रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है तो भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसकी पावर ए लेंगे, इसकी पावर बी लेंगे, इसकी पावर सी लेंगे। ठीक है, अब सभी का क्या करना है, अपने को सभी का डायमेंशन निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास क्या है, अपना रिलेशन मिल जाएगा, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करनी है चीज़ें वो क्या होंगी, अपने पास निकल के आ जाएंगी। ठीक है, ये है रिलेशन में। चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, लैम्डा की। लैम्डा क्या है जी, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि वेव की लेंथ, इस तरीके से बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये वेवलेंथ है मेरे पास, ये होती है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ है यानी कि क्या है, सिंपल डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस है तो इसके लिए डायमेंशन बताओ फिर क्या बनेगा, डायमेंशन लिख देते हैं डायरेक्ट। डायमेंशन क्या बनेगा इसके लिए, L1, कितना बनेगा L1। दूसरा क्या है, डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी अगर है तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास के लिए m1, डायमेंशन की अगर बात करें मास के लिए m1, और वॉल्यूम है नीचे तो वॉल्यूम के लिए क्या आता है, L³ आता है, लेकिन L³ को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। g की अगर बात करें तो g क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी की वजह से हो चाहे किसी की भी वजह से हो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो सेम रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से याद नहीं है डायरेक्टली, अगर आप लोगों को g की भी वैल्यू याद हो तो g होता है मेरे पास gm/r², यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए फिर g में फंस जाओगे। ठीक है, g का हम यहाँ पे यूज, मतलब g का पहले निकालना पड़ेगा, g का निकालेंगे फिर इसमें पुट करेंगे तो वो क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस अपने लिए। तो डायरेक्टली हमें पता है क्या कि एक्सेलरेशन होता है v/t। डायमेंशन की अगर बात करूँ, वैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना। और वेलोसिटी अगर देखेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज एक्सेलरेशन का क्या बना, एक्सेलरेशन का बना L1t-2, क्या बना, L1t-2। यहाँ पे पुट करेंगे L1t-2। क्लियर है इतना सभी को। चलिए अब क्या करना है अपने को, रिलेशन में पुट करते हैं, इस रिलेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी का बताओ क्या बनेगा, वेलोसिटी का डायमेंशन L1t-1, L1t-1 यही होगा। ठीक है, यही होगा। चलिए यहाँ पे वेलोसिटी का पुट करेंगे, क्या बना, L1t-1 विच इज इक्वल टू लैम्डा पावर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर। लैम्डा का क्या था, L1, पावर कितनी है इसकी A। आपकी मर्जी है यहाँ पे ABC में करते हो या फिर आप XYZ में करते हो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था उसमें XYZ में उसने दे रखा था। ठीक है, XY की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे अपने को ABC की वैल्यू निकाल। चलिए रो का कितना है, रो दैट इज डेंसिटी m1L-3 पावर। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना है डायमेंशन, T1 L1t-2 दैट इज टोटल पावर। क्या करना है, कंबाइन कर दो, L1 पावर L पावर A, यहाँ से क्या बनेगा M पावर B, L पावर -2B।
फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बनेगा, L पावर C T पावर -2। बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम देन पावर, जैसे L की है यहाँ पे, फिर L की है यहाँ पे, फिर L की है, सिमिलरली M की है और T। तो क्या बनेगा मेरे पास बताओ, यहाँ से M को आगे लिख दूँ M पावर B, M की कोई क्वांटिटी नहीं बची और, ठीक है कलर में करते हैं, क्या बचा M पावर B, और L पावर देखेंगे तो L पावर होगी A माइनस का 3B, A माइनस 3B प्लस C। T पावर कितनी बचेगी, ना यहाँ पे T ना यहाँ पे है ओनली 2C। ठीक है चलिए, इधर क्या चल रहा था अपना, इधर चल रही थी वेलोसिटी दैट इज L1T। अब क्या करना है अपने को, कंपैरिजन करना है दोनों साइड। कंपेयर अगर करेंगे, कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से देखो मेरे पास T की पावर, ठीक है T की पावर देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को, T पावर यहाँ पे भी सिंगल है यहाँ पे भी सिंगल है, तो इजीली वैल्यू निकल आएगी अपने पास। क्या आएगा, T पावर -1 है यहाँ पे है -1, एंड यहाँ पे कितनी है -2C। माइनस से माइनस कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू आ गई 1/2। C कितना आ गया 1/2। अगर C 1/2 आ गया तो आगे देखो, अब बाकी की जो है अपने पास उनको निकालते हैं। चलिए ठीक है, C अगर -1 +1/2 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, B को कंपेयर करेंगे। B को कंपेयर करेंगे तो B यहाँ पे M की पावर, उस तरफ देखें तो M की पावर कितनी है 0। 0 है तो इसका मतलब B इज इक्वल टू कितना आ गया 0, सिंपल वैल्यू निकल आई। अब क्या करें, L की पावर को कंपेयर करें, तो यहाँ पे है A -2B प्लस C, यहाँ पे क्या है A -2B प्लस C, और उधर कितनी है 1, उधर कितनी है जी 1। A की निकालनी है तो क्या करें, A इज इक्वल टू 1 + 3B -C, ऐसे ही होगा, उधर जाएंगे। अच्छा 1 यहाँ से बचा, B की कितनी है 0 है, माइनस C की कितनी है 1/2, ये तो कितना हो गया 0, तो यहाँ बचा 1 - 1/2, कितना बचा 1 - 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास 1/2 आ गई, A की वैल्यू भी कितनी आई 1/2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे पुट करें, अगर उस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, जो रिलेशन है वो क्या मिलेगा, देखिए v डायरेक्टली था, v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा पावर a, लैम्डा की पावर कितनी आएगी a पावर कितनी आई थी, मतलब वैल्यू कितनी आई है 1/2, कितनी आई है 1/2। उसके बाद रो की पावर b की वैल्यू कितनी आई 0। उसके बाद g पावर c, और c की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से देखें तो क्या आ गया, ये g लैम्डा अंडर द रूट, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है पावर, 1/2 है तो इसका मतलब क्या है रूट है वहां पे। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिखूं तो क्या लिखेंगे, इस तरफ स्क्वायर कर दें और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जी। ठीक है, अब देखो इसने बोला क्या था, इसने बोला था कि वेलोसिटी जो है इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब हमें पता चला कि डेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, v² इज इक्वल टू लैम्डा जी, दैट इज ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को साथ साथ में अपना सोल्व करते हुए चलोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, इजी क्वेश्चन आ गया। ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, अभी मैंने लेटेंट हीट की डेफिनेशन बताई थी आपको कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से ही आएगा इसका सब कुछ। ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर टू चेंज द state of substance per unit mass। क्या समझे यहाँ से हम समझे कि अगर हमें कोई भी सब्सटेंस गिवन है, अगर हम उसको एनर्जी देते हैं
तो वो एनर्जी जो पर यूनिट मास उसको दी जाती है और वो क्या कर दे, उसकी स्टेट को चेंज कर दे, यानी कि गैस है तो लिक्विड बना दे, लिक्विड है तो सॉलिड, इस तरीके से मतलब स्टेट चेंज हो जाए, तो उस एनर्जी को, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, यानी कि सिंपल सिंपल यहाँ से क्या बना, लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय एल, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी की अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट किसकी निकालनी है, एल की निकालनी है अपने को। तो एनर्जी के लिए क्या होती है, एनर्जी की होती है जी जूल, क्या होती है, जूल, और मास के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो किस क्या आ जाएगी इसकी, किलोग्राम पर जूल पर किलोग्राम, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर हमें डायमेंशन उसकी जो है डेफिनेशन पता है, उसका फॉर्मूला लिंक है अपने दिमाग में, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली डायमेंशन और यूनिट जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर में से देखें तो कोई भी एग्जाम उठा के देख लिए जहाँ पे फिजिक्स एज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वहाँ पे एक क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से या फिर एसआई यूनिट से बनता ही बनता है। ठीक है, तो इजी है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एक बार समझ लोगे तो उसके बाद दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर थ्री, इनमें से तीनों का डायमेंशन निकालो और बताओ कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है। चलिए जी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बनेगा, पहले है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का भी हम करके आए थे। अगर हम देखें के से लिखा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट को, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का लिखो पहले, फोर्स का क्या होगा, देखो फोर्स का अच्छा किया हमने शुरू में ही याद कर लिया, तो अदरवाइज बार बार इसका निकालना पड़ता। नीचे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब लेंथ है, तो इससे ये कैंसिल, जैसे कितना बचा यहाँ से, m पावर 1 t पावर -2, ए ऑप्शन तो हो गया। बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ये टेंशन जो है ये क्या होती है, सरफेस पे जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन, को क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन बोला जाता है। ठीक है, प्रेशर में और सरफेस टेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रेशर तो क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। ओके जी, तो फोर्स के लिए रखो फटाफट, नीचे क्या है, लेंथ, लेंथ है तो L1 ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो L से L गया, यानी कि इसका भी डायमेंशन क्या बचा, m1t -2। एक बात और पता चली, सरफेस टेंशन का और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो है डायमेंशन सेम होता है, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, सरफेस एनर्जी, एनर्जी, ये जो एनर्जी है इसको W से लिखा जाता है, सरफेस एनर्जी को, सरफेस एनर्जी, वर्क डन लिखें या फिर एनर्जी लिखें एक ही मतलब होता है। ये जो सरफेस एनर्जी है ये होती किसके इक्वल है, ये होती है अपने पास टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस पे जो एनर्जी, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई, अगर हम दूध को गर्म करके रख देते हैं तो उस पर क्या आता है, जो वो ऊपर वाली जो क्रीम होती है, मतलब कि मलाई जो होती है उसके ऊपर, वो क्या करती है इस तरीके से, यानी कि अपना एरिया जो है कम करने की कोशिश करती है। तो सरफेस टेंशन इनटू में वो जो एरिया सीक्वेंस कर रही है, यानी कि अपना कम ज़्यादा कर रही है, वो चेंज इन एरिया कितना आ रहा है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस टेंशन, दिस टोटल इज नोन एज द सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो इसका निकालेंगे, सरफेस टेंशन का तो हमने अभी निकाला, कितना था, m1 t -2, सरफेस टेंशन ये t टेंशन। ठीक है, और एरिया का रखेंगे तो एरिया का कितना आएगा 2, इनको कंबाइन करो कितना आया, m1 L2 t -2, क्या बना, m1 L2 t -2। अगर हमें पता है वैसे भी देखें तो एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी ही होती है, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का क्या आता है, 122 आता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऑप्शन यही डिफरेंट होगा, एक बार ये और देख लेते हैं। डी वाला, डी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्सेलरेशन, तो क्या होगा L1t -2, कितना होगा L1t -2। ये क्या कह रहा था, द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर थ्री, इन तीनों में से किसका डायमेंशन सेम नहीं है, दो का सेम नहीं है अपने पास, तो हाँ जी ये कैसे हुआ, दो का यहाँ पे सेम नहीं आ रहा,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये आ रहा है। सरफेस एनर्जी में अगर देखें तो सरफेस एनर्जी अपने पास होती है टेंशन पर यूनिट, यही बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों का सेम आ रहा है भाई, इन दोनों का सेम नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी मतलब मिस्टेक है कहीं क्वेश्चन में, तो क्या होगा, इसका डायमेंशन ये होगा और इनका डायमेंशन जैसे हमने फाइंड आउट किए हैं ये इनके करेक्ट वाले होंगे। ठीक है, तो दो का सेम आ रहा है, बाकी दो का क्या आ रहा है, डिफरेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर देखें तो एक्सेलरेशन में मास वहाँ पे नहीं आता, कट जाता है। ठीक है, यही बनेगा एक्सेलरेशन, करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज गिवन बाय द रिलेशन, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करो किसका, गामा का। इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है अपने को, गामा का। गामा का अगर डायमेंशन निकालना है, देखो रिलेशन क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, ये याद रखना दिमाग में। ठीक है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या आएगी अपने पास, गामा पी बाय रो, पी बाय रो। अब यहाँ पे ये पी क्या है, प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी है, गामा का हमें निकालना है वी वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि गामा का निकालना तो गामा की वैल्यू हम पहले यहाँ से निकाल लें। ये क्या है, प्रेशर है। ठीक है, गामा की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, गामा इज इक्वल टू, गामा बनेगा जी वी स्क्वायर रो बाय पी, वैल्यू पुट कर दे फटाफट से। डायमेंशन रखो, डायमेंशन आएगा किसका, ये अपने पास डायमेंशन आएगा गामा का। सबसे पहले डायमेंशन रखो वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1t -1, पावर कितनी है, 2 है, 2 कर देंगे। उसके बाद क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मास पर यूनिट लेंथ क्यूब। तो डायमेंशन ये बनेगा इसका, कितना आया, m1 L पावर -3, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, नीचे, नीचे क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स के लिए m1 L1t -2, एरिया के लिए L2। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करेंगे अभी, L2। ओके, यहाँ पे पुट करो, जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, m1 L -1t -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को मर्ज करो, पहले सबसे पहले इसकी स्क्वायर करो, क्या आएगा, L2t पावर -2 m1 L पावर -3, नीचे क्या है, नीचे है जी m1 L -1 t -2, t -2 से t -2 गया कैंसिल, t -2 से t -2 कैंसिल, m -1 से m1 का माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना बचा, ऊपर से l पावर -1, l पावर -1, नीचे भी क्या बचा, l पावर -1, ये भी कट गया, यानी कि क्या आ गया, m0 L0 t0। और ऐसी सिचुएशन अगर आती है हमारे पास तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, देखिए अगर ये बनता है क्या होगा, हमारे पास जो रिलेशन आया वो ये आ गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कैसी आई अपने पास, ये आई डायमेंशन लेस, तो कितना आ जाएगा, m0 L0 t0, दैट इज ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो कौन सी क्वांटिटी है, ये तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, आंसर कीजिए इसका फटाफट, क्या आएगा, आंसर दीजिए। हाँ जी, क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नो यूनिट, यूनिट बट नॉट डायमेंशन। एंगल जो है, एंगल की यूनिट होती है क्या, रेडियन, ये 2D एंगल के लिए, फिर स्टेरेडियन और 3D एंगल के लिए। डिस्प्लेसमेंट की हमें पता है यूनिट होती है मीटर और डायमेंशन होता है L1। कपल, ये कपल ऑफ फोर्सेस है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क के पास दोनों होते हैं, ठीक है, यानी कि कपल ऑफ फोर्स, जो टॉर्क होती है ये होती है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट अगर देखेंगे
यूनिट, तो क्या आएगी, न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से इसका डायमेंशन भी आएगा। और स्पीड है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L1 और टाइम के लिए T1, यानी कि डायमेंशन भी है। और यूनिट की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड, आप लोगों ने इसकी यूनिट भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो ओनली द सिंगल क्वांटिटी इज द एंगल विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल का कोई भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों से मैं बात करूँ एंगल की, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल निकालने, पढ़ा है कभी फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है कभी, ठीक है। तो ये आप लोग 10th में पढ़ते हो कि एंगल जो है मेरे पास क्या होता है, L/R, आर्क लेंथ वाले में। यानी कि अगर ये सर्कल है, इसकी ये आर्क लेंथ है, तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, रेडियस, ये एंगल होगा थीटा। और इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। लेंथ की अगर मैं देखूं तो लेंथ क्या है, मतलब ऊपर वाली जो आर्क लेंथ है ये भी L1 डिस्प्लेसमेंट ही होगा, कुछ ना कुछ ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ना, ठीक है। नीचे भी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो L1 है नीचे भी, तो दोनों तरफ से डायमेंशन कट जाएगा। और इसका जो डायमेंशन बचता है वो कितना बचता है, ओ सॉरी, M0 L0 T0, ठीक है। तो कोई भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं होता अगर हम बात करते हैं किसकी, एंगल की। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके मतलब एक क्लास और होगी आपकी यूनिट एंड डायमेंशन की, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।